नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 12 से 19 तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टॉरस और उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। जी चलिए चलते हैं कि देख लेते सबसे पहले कि जो टॉरस के पर्सन हैं उनकी टॉरस को लेकर फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो हम देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो टॉरस के पर्सन हैं उनको लग रहा है टॉरस के लिए कि जो समय उनके फेवर में आ रहा है, जो यूनिवर्स ही उनका साथ दे रहे हैं फ़िलहाल के लिए, जो अच्छा समय अच्छा वक्त चल रहा है, तो उन्हें उस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी नीति के साथ। कोई एडिक्शन नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर वो चीज़ों को यूटिलाइज कर लेते हैं, इस समय को अच्छी अच्छी चीज़ों में या अच्छे अच्छे कामों में या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, तो समय उनका साथ दे सकता है, भाग्य उनका साथ दे सकता है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें उनके हक में ज़रूर होंगी। तो ऐसा वो टॉरस के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर उनके अपने पर्सन के लिए भी ऐसा वो महसूस कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। टेम्परेंस, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो जो टॉरस के पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं टॉरस के लिए कि इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस हो गया है, ओवर कंट्रोल हो रहा है, और जो उनका लड़ने का स्वभाव है या एंगर है, गुस्सा है, टेम्पर है, अगर उस पर काबू पा लेते हैं, वो उस गुस्से को उस एंगर को छोड़ देते हैं, जो लड़ने का स्वभाव उसको ख़त्म कर देते हैं और थोड़ा सा पेशेंटली अपने आप को रखते हैं, पेशेंट बनते हैं, पेशेंस रखते हैं, धीरज रखते हैं, प्यार और प्रेम के साथ अगर एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं वो इस रिश्ते में, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन हैं, जो टॉरस हैं, उन्हें ना तो बिल्कुल ही मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, ये ना ही बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में आगे इंटरफेयर करना चाहिए। तो थोड़ा सा दोनों चीज़ों को ही उन्हें सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए उन चीज़ों में। और जो पर्सनली और जो प्रोफेशनली जो वर्क होता है, जो प्रोफेशनल और जो पर्सनल काम है, उसमें भी बैलेंस बना कर रखें। ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम लें और घर के समय में वो थोड़ा सा घर को समय दे, वक्त दे, ताकि चीज़ों में बैलेंस आ सके। जो अप एंड डाउन जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो अगर वो जो समय उनके फेवर में आ रहा है अगर वो करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और जब तक चीज़ें सही हो रही हैं इस रिश्ते में, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में बैलेंस लाना है, खुशियाँ लाना है, तो इसमें इन्हें रिकॉन्सिलेशन अगर करना है तो एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ अगर वो इस रिश्ते में कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे खुलकर, या तो आमने सामने से मिलेंगे या फिर दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, एक दूसरे से सामने से नहीं मिल सकते, तो वो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके उनसे बातें करें। या फिर अगर टू ट्रैवल करके आ सकते हैं तो सामने से उन्हें मिलें। और जब तक वो
शांति से रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं। अगर कोई बात जानते भी हैं, कोई मिस्ट्री जानते हैं, तो वो अपने तक सीमित रखना चाह रहे हैं। वो यूनिवर्स, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं। तब तक चीज़ें हील नहीं हो जाती, रिश्ता फिर से बन नहीं जाता, इस रिश्ते में बाधाएं परेशानी आ रही हैं, तो वो शांति से पीसफुली इन चीज़ों के लिए अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं उन चीज़ों से, वो उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से, और यूनिवर्स में भरोसा करते हुए उस पर उनमें आस्था लगाना चाह रहे हैं। देखते हैं कि जो वर्गो हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसा इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं कि जो टॉरस महसूस कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर रहे हो, या फिर टॉरस अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो। तो देख लेते हैं कि टॉरस क्या सोच रहे हैं या फिर उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो दुविधा में है। अभी वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी उन्हें पैसे के ऊपर काम करना चाहिए या इस रिश्ते में जाना चाहिए। जगलिंग फेज में दिखाई दे रहे हैं, जगल करते दिखाई दे रहे हैं। जब तक एक मन एक विचार करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को। द चैरियट, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो टॉरस हैं वो महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि अगर वो इसमें जगलिंग ना करें, जिगजैग ना करें, एक मन एक विचार करके अगर इस रिश्ते में वो आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो अपने एक मन एक विचार करें, वो दुविधा में ना रहें। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, लगाव है, और वो ये भी चाह रहे हैं कि जो इस रिश्ते में जो एडिक्शन है, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तो प्यार होते हुए भी जो इसमें एडिक्शन है, हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो इस रिश्ते में, या वो खुद थर्ड पार्टी में हो, या फिर मतलब कोई घर का मेंबर या रिश्तेदार कोई ऐसा हो। तो वो चाहते हैं कि खुलकर आमने सामने इस रिश्ते में जो जिस वजह से परेशानी दुविधाएं हो रही हैं, प्यार होते हुए भी जो एडिक्शन हो आ रही है इस रिश्ते में, तो वो इसमें डिसीजन ले समय रहते, समय को बर्बाद ना करें, इधर उधर ना भटकें, और करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो वो इसमें रुके नहीं, ठहरे नहीं, आगे बढ़ते चले। उनको खुशी ज़रूर मिलेगी, ये रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा, और ये रिश्ता स्टेबल ज़रूर होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी ना, खुशियाँ आना हो सकता है अगर वो इसमें एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, और तो चीज़ें सारी पॉजिटिव हो सकती हैं। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जिगजैग करना बंद करना पड़ेगा, एक मन एक विचार करना पड़ेगा अगर वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखते हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, जो टॉरस और टॉरस के पर्सन हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। टॉरस और टॉरस के पर्सन एक दूसरे से क्या चाहते हैं। द डेविल। तो जो टॉरस के पर्सन है वो टॉरस से चाहते हैं कि जो भी उनके अंदर खामियां हैं, जो एडिक्शन है जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, या वो उनमें जो भी एडिक्शन है, चाहे वो ड्रिंकिंग की हैं, स्मोकिंग की हैं, गैमलिंग की हैं, प्लेइंग कार्ड्स की हैं, या नेगेटिव लोगों में बैठने की, या फिर वो खुद नेगेटिव हैं, या कोई थर्ड पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, जिससे रिश्ता टॉक्सिक बन रहा है, तो उन चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए उन्हें। जब तक वो उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो इसको क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को, कि ये द डेविल क्यों आया है यहाँ पर। डेविल को, सॉरी गाइस, कार्ड बार बार गिर रहे हैं।
किंग ऑफ कप्स, 10 of swords एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो टॉरस के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही इमोशंस है, दोनों तरफ से ही प्रेम है। भले ही वो एक दूसरे से जाहिर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही अब भी इस रिश्ते में प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने क्योंकि उनको बहुत दुख दिया है, अभी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, परेशानी में हैं, दुविधा में हैं। उन्होंने उनके साथ कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, तो उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि या तो उन एडिक्शन को, उन परेशानी को, उन दुविधाओं को, उन चीज़ों को छोड़ दें और इस रिश्ते में फिर से इस रिश्ते को एक मौका दें। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि वो उठें, चलें और इस रिश्ते को एक मौका, एक शुरुआत और करें। कि क्योंकि जो अंधेरी रात के बाद जो एक उजाला होता है, एक छटना होता है, तो क्योंकि 10 of swords का कार्ड बता रहा है कि 9 of swords प्लस एस ऑफ swords। 9 of swords जो एंजाइटी, स्ट्रेस का, परेशानी, दुविधा का कार्ड है, एक धोखाधड़ी का कार्ड है। तो वहीं एस ऑफ swords एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत दर्शाता है, एक अच्छी शुरुआत दर्शाता है। तो वो चाहते हैं अपने टॉरस से कि वो इस रिश्ते में उन एडिक्शन को, इस परेशानियों को, जो उन्होंने उनको दुख दिया, तकलीफ़ दी है, उन चीज़ों को ख़त्म करें और इस रिश्ते में को एक मौका और दें, एक बिगनिंग। वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत और करना चाह रहे हैं। वो अपने पार्टनर के साथ, टॉरस के साथ मिलकर इस टॉरस को एक मौका और देना चाहते हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। नहीं तो फिर वो चाह रहे हैं कि वो किसी नए रिश्ते की तरफ, अगर उनके को कोई और ऑफ़र मिल रहा है तो उसकी तरफ भी वो जा सकते हैं। तो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन, काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, तो वो चाहते हैं कि जो भी उनको ठीक लगे वो ऐसा कर सकते हैं। अगर वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे और उन एडिक्शन को, जो इस रिश्ते में जहर घोलने का काम कर रही है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर होंगी। ऐसा वो चाहते हैं उनसे कि वो उठें, चलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें। देखते हैं कि जो टॉरस हैं वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो क्लैरिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पर्सन उनसे सामने से आकर मिले, क्लियर कट कम्युनिकेशन करे। चाहे अगर वो सामने से नहीं आ सकते हैं तो मैसेज, कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, या टूर ट्रैवल करके उनसे मिले और कम्युनिकेशन करें, क्लैरिटी इस रिश्ते में लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, ताकि रिश्ते में क्लैरिटी आ सके, चीज़ें ठीक हो सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं 8 of wands को। या फिर ये भी हो सकता है कि वो इस रिश्ते से में आने से पहले अपने जॉब बिजनेस काम को अंजाम देना चाहते हैं। वो जॉब बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें वहाँ स्टेबिलिटी में चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। 7 of swords, Knight of swords एंड 8 of cups। जी, तो क्योंकि इस रिश्ते में हो सकता है कि कोई क्लैरिटी, कोई मतलब कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, कोई झूठ, कोई प्रेम, कोई छल कपट जो उनसे धोखा हुआ है, जो उनसे छिपाया गया है। तो कुछ ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री या तो टॉरस की उनके पर्सन के सामने आई है या उनके पर्सन की टॉरस के सामने आई है। तो उस वजह से वो काफ़ी दुविधा में है, काफ़ी परेशानी में है और वो इस रिश्ते को छोड़कर एक
नए रास्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, एक या फिर अपने जॉब बिजनेस करियर की तरफ जल्दी से सडनली आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो इस रिश्ते से वो अलविदा करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते से अलविदा करके अगर वो आगे बढ़ जाते हैं तो चीज़ें तो उनकी लाइफ आगे जा सकती है, ठीक हो सकता है। या फिर वो अभी रिश्ते में नहीं बढ़ना चाह रहे, वो पहले अपना जो है जॉब बिजनेस करियर के बारे में स्टैंड लेना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो पहले जॉब करेंगे या बिजनेस एडवेंचर पर जाएंगे, या उन्हें जो फ़ॉरेन में मौका मिल रहा है वो वहाँ जाएंगे तो वो उनके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि इस रिश्ते में उनके साथ फ्रेब हुआ है, छल हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने अचानक से मन बना लिया है कि वो इस रिश्ते से अलविदा करके वो अपने जॉब बिजनेस करियर की तरफ रुझान करेंगे। तो ऐसा वो चाह रहे हैं कि, या फिर अपने पर्सन से वो खुद ऐसा चाह रहे हैं, या फिर अपने पर्सन के प्रति ऐसा चाह रहे हैं कि वो पहले अपने जॉब बिजनेस की तरफ रुझान करें, इस रिश्ते की तरफ ना देखें। क्योंकि इस रिश्ते में उन्हें कुछ सच्चाई पता चल गई है जो नहीं पता चलनी चाहिए थी। तो उसको लेकर वो दुखी है, परेशान है। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। जस्टिस, तो कोई एक जना इस रिश्ते में जस्टिस चाहता है, न्याय चाहता है, न्यायप्रिय बनाना चाहता है इस रिश्ते को। क्योंकि उनको लगता है कि जो भी बात हो सामने हो, क्लैरिटी हो, जैसा भी उन्होंने किया है वो बिल्कुल सामने आए। अगर गलत किया है तो गलत आना चाहिए सामने, और अगर ठीक किया है तो ठीक सामने आए। तो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, वो जस्टिस चाह रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं इस चीज़ में। तो देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके जस्टिस को। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्योंकि हो सकता है कुछ केसेस में वो एक इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, आमने सामने क्लियर बातों को करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि निष्पक्ष होकर वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं और टीम वर्क करें, टीम एफर्ट लगाएं और आगे बढ़ें। और इस रिश्ते में अबंडेंस मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं, प्यार प्रेम बन सकता है। अगर वो फैमिली परिवार का सपोर्ट लेते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और कुछ केसेस में वो हो सकता है कि ये भी महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें अपना जो पैसा है उसके प्रति स्टेबल होना चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, कोई तीसरा पर्सन अपनी मनमानी कर रहा है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस के लिए। और वो चाह रहे हैं कि सबसे पहले जब तक ये इस रिश्ते में न्याय नहीं आ जाता, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, क्लैरिटी नहीं आ जाती, खुलकर बातें सामने नहीं हो जाती हैं, तो तब तक वो अपनी फैमिली के साथ सेटल्ड हो जाते हैं, अपने जॉब बिजनेस करियर के बारे में सोचते हैं, अपना जो उनके माँ बाप हैं या फैमिली परिवार है वो उसके साथ उन्हें खुशियाँ मनानी चाहिए। अभी इस रिश्ते में उन्हें नहीं जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में वो वापस आना चाह रहे हैं, क्लैरिटी चाह रहे हैं, और इसमें महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने पर्सन के साथ ही स्टेबिलिटी मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में वापस आ रहे हैं। और कुछ केसेस में वो पहले चाह रहे हैं कि पहले परिवार फैमिली के साथ वो अपने आप को सेटल्ड कर लेते हैं, अपने आप को वहाँ पर सेटल कर लेते हैं। अगर वो फैमिली परिवार के साथ रहेंगे तो इस रिश्ते में हो सकता है कि आगे जाकर उन्हें क्लैरिटी मिले। तो इसका जो है गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए, यूनिवर्स जी क्या मैसेज देना चाहते हैं इसमें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी ये रिश्ता क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, मतलब अभी आप दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, आप एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, और अब भी इस रिश्ते में वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा स्ट्रेस है, उन चीज़ों से आप उभर नहीं पा रहे हैं। आप किसी दर्दनाक हादसे से अब भी गुजर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। तो अभी आप उन चीज़ों का हल ढूंढें, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें, और जिस चीज़ से आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, क्योंकि आप काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, तो पहले आप उन चीज़ों से उभरें, और जब आपको लगे कि आप उभर गए हैं तो तभी इसे आगे बढ़ने के बारे में सोचें, या फिर नए रास्ते की तरफ रुझान करें, क्योंकि अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं। अभी भी इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, काफ़ी स्ट्रेस है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानियां दुविधाएं आ रही हैं, और आपके दिल को, टॉरस या उनके पर्सन को परेशानी दुविधा हो रही है, जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो गाइडेंस यही है कि अभी आप इस रिश्ते में मत जाइएगा, अभी आपके लिए समय ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं हैं। या तो नए रास्ते की तरफ रुझान कीजिए, या तो फिर सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, और उन चीज़ों का हल निकालिए जो जिसका आप हल अब तक निकाल नहीं पाए हैं। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को बंद कीजिए, और समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, तभी आगे बढ़िएगा। तो अभी चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं, समय ठीक नहीं है, तो अभी आपको इस रिश्ते में नहीं जाना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।